निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? 1 रॉबर्ट क्लाइव, 2 विंसेंट, 3 वॉरेन हेस्टिंग्स, 4 कर्टियर। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 2 1 3 4, ऑप्शन डी 3 2 1 4। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रॉबर्ट क्लाइव 1757, 1760, 1765 -1767, प्लासी की विजय 1757। विंसेंट 1760 -65, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। कर्टियर 1769 -72 के समय 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। वॉरेन हेस्टिंग्स -1772 -85, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सन 1600 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज भारतीयों में राष्ट्र भावना की कमी, कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण प्रमुख है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने हेतु आए, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर यहाँ की सत्ता पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डिफरेन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1856-1862 के कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता पारित किए गए। इसी समय पारित इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड अकलैंड। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 में हुई। 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बटले फ्रूरी द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड अकलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय के अथक प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। पहले ये नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर 1830 में ये बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शुजा-उद-दौला, ऑप्शन बी सादत खां, बुरहानुल मुल्क, ऑप्शन सी सफदरजंग, ऑप्शन डी शेर खां। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सादत खां बुरहानुल मुल्क 1722-1739 में अवध की स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की। उसे मुगल बादशाह मुहम्मद शाह द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी फर्रुख सिर, ऑप्शन सी मुहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम II। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरू कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी अजीजुद्दीन आलमगीर अल, ऑप्शन सी मुहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम अल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन।
अजीज उद्दीन आलमगीर द्वितीय 1699-1759 उर्दू 3 जून 1754 से 11 दिसंबर 1759 तक भारत में मुगल सम्राट रहा। ये जहांदार शाह का पुत्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए बेंटिक, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वेलेस्ली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वॉरेन हेस्टिंग्स 6 दिसंबर 1732 22 अगस्त 1818 एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक डी फैक्टो गवर्नर जनरल रहा। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था ऑप्शन ए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रंग पर हमला किया, ऑप्शन डी काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देशी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए।